पेज में पूरी सहायक संधि है ये। मुश्किल देख लो, हमें 2-2.5 मिनट लगे हैं सहायक संधि लिखने में। आप भी कोशिश किया करें घर पे कि कोई टॉपिक पढ़ने के बाद में मन ही मन रिवीजन किया करें, और हो सके तो उसके से बुलेट फॉर्म में नोट्स बना लिया करें। अपनी कोई एक कॉपी आपके पास हो जिसमें बुलेट फॉर्म के अंदर ही आपके पास नोट्स हो, ताकि जब कभी आपको रिवीजन करना हो क्विक रिवीजन मारा जा सके उसका। 2-2.5 मिनट में आपके सहायक संधि सब कुछ है। और मैं कहूँ आप इस प्रकार से लिख के याद करना शुरू कर दो, और फिर किसी आपके दोस्त को और आप कभी कहोगे लो मैं सहायक संधि बोल के सुनाता हूं, और यदि उसको 2 मिनट में सुना दो तो हार्ट अटैक से मर जाए अगला। मुझे लगे यार इतना कैसे याद कर सकता कोई आदमी, पर इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, ये सब चीजें करनी पड़ती है। 2 चीजें, नोट्स एग्जैक्टली याद करना सीख लीजिए, प्री के पुराने पेपर सारे सॉल्व कर लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट को सबसे अच्छा करने का तरीका यह है। स्टूडेंट 2 मेजर गलतियां करता है, नोट्स याद ही नहीं करता, बुक्स पढ़ता है, प्री के पेपर निकालता नहीं, उसको आंसर लिखने हैं। अरे तुझे प्री देना है रे, मेंस पास कर लेना बाद में। इस आंसर को मैं कैसे फ्रेम कर सकता हूं, तू सीख तो सही, याद तो कर। ये पूरी सहायक संधि है, ये यदि तेरे टिप्स पे आ गई ना तो सहायक संधि का कुछ भी क्वेश्चन आएगा तू ये लिख के आना, हो जाएगा फ्रेम अपने आप। सीख लेंगे, पहले चीजें तो याद हो। सहायक संधि कहते ही तुझे चीज ले दे के 4 याद आती है, अब आंसर लिखे कैसे? अब फ्रेम, अब इनको तू चाहे ना वैसे फ्रेम कर ले, 4 ही आ रही है तेरे को, आगे पीछे कुछ ही कर ले, आएगी कुछ तब फ्रेम करेगा, कुछ आएगा तब मेंस वाला आंसर लिखेगा। चीजें, सब्जेक्ट अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका प्रीलिम्स एग्जाम के पुराने क्वेश्चन करने होते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर होगी उन इंफॉर्मेशन को परोसना तो बहुत सरल है। कि घर में मेहमान आया तो अपने पास में चीजें तो हो, कि भाई मिठाई बनाई हुई है, आपके पास में सब्जी भी है, आपके पास में दाल भी है, आपके पास में चपाती भी है, आपके पास अचार भी है, आपके पास सलाद भी है, खूब सारी चीज है। अब है ना समस्या आगे, किनको परोसनी कैसे है, पहले क्या देनी है, बाद में क्या देनी, थाली में कहां क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। घर में एक दाल है, अब इसको सजाएं कैसे, तो कैसे सजा दो बोले। तो पहले जिन मेजर चीजों को करने की आवश्यकता होती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उन पे ध्यान दिया कीजिए, नोट्स रटा कीजिए, याद किया कीजिए, इस प्रकार से करने की कोशिश किया कीजिए। देख लो सहायक संधि पढ़ाते हुए 2 दिन हो गए, कल मैंने सहायक संधि पढ़ाई थी, आज वाला भी देख लो लगभग आधे घंटा 35 मिनट तो अभी सहायक संधि ही चल रही है। पर ये आधे घंटे की आज वाली चीज, और आप मान लो कि कल वाला भी आधा घंटा या कल वाला 1 घंटा के आसपास, 1.5 घंटे की चीजें अभी मैंने 2-2.5 मिनट में एक ही पेज के ऊपर लिख दी, जो आपने 3 पेज के अंदर भरे होंगे। अब ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ले दे के बात इतनी है, घुमा फिरा के इनको लिखनी है अपने को। तो पहले इन पे कमांड कीजिए, बहुत अच्छी कमांड कीजिए, सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा कि आप मेंस के आंसर लिखने नहीं सीखोगे, पर पहले चीजें दिमाग में डालिए, खूब सारी दिमाग के अंदर डालिए। मेंस के क्वेश्चन के लिए ऐसे नहीं होता कभी कि एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक से संबंधित हमने क्वेश्चन कर लिए। वो जो दिलीप सर हमेशा कहते हैं बर्ड व्यू वाली बात, विहंगम दृश्य, कि जब सारी चीजें आएगी ना आपके दिमाग के अंदर तो लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा। खूब सारी दिमाग में जब जानकारी होगी तो लिख देंगे। मैं 100 शब्द तो कोई कुछ ही लिख ले यार, 100 शब्दों के आंसर का क्या तो फ्रेम करना और क्या नहीं करना। हम तो जब पहले 200 शब्दों वाले आया करते थे तो भी दिलीप सर हमारी तरफ है दृष्टि से देखते, या 200 शब्दों का आंसर और इसमें भी तुम्हें फ्रेम करना है, क्या करना है, लिख लेना, कुछ ही लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे। आईएएस में आते थे 500 तो आईएएस वाला लिखते तो हाँ 500 में लिखना सोचना पड़ेगा यार, सब तो अपने पास है ही 250, सब तो अपने पास है ही 300, अब 500 में इनको कैसे लिखेंगे, तो इनको जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, चीजों खींचना कैसे, वो सब चीजें सीखते। अपने पास मैंने नोट्स में लिखा है 250, उसमें लिखने आपको 100। मैं पक्की गारंटी देता हूं कि ये वाले 250 जो अब याद किए ये पेपर में जाते जाते आपके याद रहेंगे 125, 250 याद ही नहीं रहेंगे वहां पे। अब 125 को वहां चेप के आ जाना, नंबर मिल जाते हैं। पर पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, उसमें करना क्या है, घुलिए उसके अंदर, तब जाके चीजें आ पाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे करेंगे, वरना वो जो आप फील लेते हैं कई बार कि नहीं मेंस प्रॉपर ढंग से पहले फ्रेम करना सीखते हैं।
तो वो तो फिर करते ही रहोगे, एग्जैक्टली चीजें आ नहीं पाएगी। थोड़ी हो जाए चीजें, आप ऐसे याद कर लीजिए। मैं एक दिन पिछले 5-7 एग्जाम के जितने मेंस के क्वेश्चन हो रखे हैं, मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। मैं उनमें जो जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि यार ये थोड़ा समझाया जाना आवश्यक है, मैं वो आपको समझा दूंगा। पर पहले आप उस लेवल की तैयारी तक तो आइए, आप याद तो कीजिए चीजों को, तब अपने वहां पहुंच पाए। अब कोई बाद में स्टूडेंट आता है, सर प्री के क्वेश्चन भी आप लेके आया करो, सिखाया कीजिए, तो मैं गासिए नहीं दे दूं तुम्हारे मुंडे में? कुछ तो खुद किए जाएं। प्री के पेपर के एग्जाम तो खुद निकाले जाएं, वरना इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या दिखाया जाए यहाँ पर। मैं उन एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो ज्यादातर मैं करवा देता हूँ। कोई नहीं आया तो आप उनमें से देखिए। तो ये तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब ये चीजें करोगे। वो हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर इसी के टाइम में हुआ था, और सेकंड एंग्लो मराठा हुआ था। ये मैं वहां पर लिखवा चुका हूं, तो यहां पर मैं वापस नहीं बताता हूं आपको कि ये क्या क्या बातें हुई थी, क्योंकि वहां पढ़ ली हमने, है ना। मॉडर्न इंडिया में ये थोड़ा सा एक लोचा है, चीजें एक साथ घटित हो रही होती है, हम उनको अलग अलग दौर के अंदर पढ़ रहे होते हैं। ये मिलाना आपका काम है, कि आप दिमाग के अंदर बिठाएं कि हाँ यार इसी टाइम में वो काम भी हुआ था, यहाँ यार इसी टाइम के अंदर वो काम भी हुआ था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग बंद कर दिया गया था। जैसे, तो जो भी हिंदू सोल्जर्स होते, सुबह सुबह लगाया टीका इतना बड़ान, पीछे रखी हुई चोटी, हाथ में बांधी हुई मोड़ियान, परेड के अंदर आते। अंग्रेजों ने कहा, क्या बाबा जी बन बन के आता है, भभूत लगा के इधर आ गया, चोटी बढ़ाई हुई। फौजी फौजी की तरह रहना चाहिए यार। मुसलमान दाढ़ी रखा करते, अंग्रेजों ने कहा नहीं, ये काटी दाढ़ी काटी। फौजी सुबह सुबह क्लीन से नहीं हो, फिर मतलब ही क्या निकले। इन धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, और इंडिया में धर्म के लिए तो कोई चीज बोल दो तो उबाल आए फटाफट। और हमने कहा, तुम कौन होते हो? ये जो तिलक लगाते हैं ना यहाँ बीचों बीच, ये साइंटिफिक है साहब, इसमें भी साइंस है। ठीक बीचों बीच यहाँ पर तंत्रिका होती है, उस पे जब यूं दबाव पड़ता है तो झंकृत होती है, दिमाग इसी से चलता है। और चोटी को भी तुम ऐसे मत समझो। अंग्रेजों ने कहा सही बात है, और वास्तव में तिलक चोटी जो भी है, इनके साइंटिफिक चीजें रही होगी, पर वो जहां होनी चाहिए वहां की जाए। सेना के अंदर इनका क्या काम है? सेना वालों के पास ज्यादा दिमाग होना भी नहीं चाहिए। फौजी के पास ज्यादा दिमाग आ जाएगा ना तो फिर ऊपर वाले का ऑर्डर नहीं मानेगा। यहां जितना कहें उतना मानना है, इसलिए बंद, कल से बंद है। ये चोटियां वोटियां रखनी बंद करो तुम्हारे, और दाढ़ी वाड़ी कटवाओ सबके सब। इन बातों को लेके भारतीयों ने विद्रोह कर दिया था। तो कोई पूछे आपसे कि वेल्लोर विद्रोह क्या था, तो वेल्लोर विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। किसके टाइम में हुआ? तो जॉर्ज बार्लो के टाइम में हुआ था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि सैनिकों द्वारा धार्मिक प्रतीकों का जो प्रयोग किया जाता था, अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था।